क्या हाल है? आज तुम ये क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है नमस्कार así que te venga. भारत माता की जय। आज हमारे बीच में जय सिंह जी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। अपना कीमती समय निकाल के आए हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी देर से आप लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। महिला मंडल प्रधान हमारे बबली देवी जी हैं, वो बैच बना के सम्मानित करेंगे इनको। मंच पर सम्मानित श्री जय सिंह जी और हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता, मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि ये हमारे बीच में आए, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और जय सिंह जी हमें अपनी जानकारियों से अवगत करवाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबका दो हाथ जोड़ के आपके चरणों में नमन करता हूं कि आप इतनी धूप में और अपने घर का काम छोड़ के हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के विचार सुनने के लिए आए हैं। तो मैं दो हाथ जोड़ के आपके चरणों में जो है अपना नमस्कार करता हूं और नमन करता हूं और शत शत आपको प्रणाम करता हूं। आपको पता है जैसे हमारी बहनें इतनी आई हैं और हमारे दोस्त भी हैं, आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में जो है लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव के साथ जो है 1 जून को जो है मतदान होना है, हमने वोट डालना है अपना। और 4 जून को जो है हमारा इसका रिजल्ट निकलेगा 15 लोकसभा का 4 जून को, और 1 जून को हमने जो है सबने मत डालना है। आपको पता है कि भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का शासन है और ये जो युग है ये नरेंद्र भाई मोदी जी का युग है। उन्होंने जो काम जो किया है वो काम आज दिन तक कोई प्रधानमंत्री कर नहीं सका और उनकी जो लोकप्रियता है वो तो पूरे भारतवर्ष में तो है ही है, लेकिन अब वो जो है विश्व के नेता बन गए हैं। मोदी जी जो है हमारे वो विश्व के नेता हैं और पूरा विश्व जो है उनको अपना लीडर मानता है और उनके नेतृत्व में पूरा विश्व जो है काम करना चाहता है। आपने देखा होगा कि आज भारतवर्ष का नाम जो है पूरे विश्व में उनका नाम जो है रोशन हुआ है, तो वो मोदी जी की वजह से हुआ है। मोदी जी ने, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को सभी आंखें दिखाते थे। जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने तो आज जो है पूरा विश्व जो है उनको जो है बुलाता है, उनके कार्यक्रम होते हैं पूरे विश्व में, जहाँ भी वो जाते हैं पूरे विश्व में उनके कार्यक्रम होते हैं और लाखों की संख्या में उनको लोग सुनने के लिए आते हैं। मोदी जी ने पहले शख्स हैं जिन्होंने भारतवर्ष में जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, है ना जी, उसको समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। और सबसे बड़ी बात जो ये है, आज हमारी महिलाएं जो है जिनका मान सम्मान बढ़ा है, 33% जो है आरक्षण जो है मोदी जी की बदौलत जो है महिलाओं को मिला है।
उसके लिए आप जोरदार तालियां बुलाइए। ये कानून पास हो गया। अब 2029 का जब चुनाव आएगा तो महिलाओं को जो है हमारा 33% आरक्षण जो है मिलेगा। हमारी महिलाएं भी जो है लोकसभा में सांसद के रूप में जाएंगी, विधायक रूप के में बनेगी और विधायक रूप में जो है विधानसभा में हमारी महिलाएं भी जाएंगी, हमारी माता बहनें भी जाएंगे। तो इसका श्रेय भी जो है पूरा मोदी जी को जाता है। तो हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सुमन जी हैं, ये हमारे सारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं। हम मिलजुल के जो है भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीमें होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनको हम घर घर तक पहुंचाते हैं। ये हमारा काम है। अब जैसे आपको पता है कि चंबा कांगड़ा में जो है लोकसभा के हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, आपको पता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगाया है। 39 सालों से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी है जो संगठन का काम कर रहे हैं और 39 सालों में पहली बार जो है एक पोस्ट लगाने वाला कार्यकर्ता, दरियां बिछाने वाला कार्यकर्ता, लोगों के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता जो है डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और प्रत्याशी हमारा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैं आपको कि वो जो है संगठन के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के साथ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है सदस्य हैं और उन्होंने अनेकों पद पर जो है काम किया है, अनेकों जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, बड़ी बेखूबी से निभाई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है उनको हमारा प्रत्याशी बनाया है। और हमने क्या करना है कि 1 जून को जो है हमने सारा काम छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है मतदान करना है और अधिक से अधिक मतों से हमने डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को जिताना है। पिछली बार जो हमारे सांसद थे हमने उनको 5.25 लाख से जिताया था, तो इस बार जो है हमने 10% लीड जो बढ़ाकर जो है डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को जिताना है। ठीक है। अब दूसरी बात क्या आई है कि हमारे चंबा का जो सबूत है, लोकप्रिय नेता जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश में डंका बजाया हुआ है, आपको पता है वो कौन नेता है? वो है हमारे हर्ष महाजन जी। हर्ष महाजन जो है हमारा लोकप्रिय नेता है जिला चंबा का। उन्होंने हमारा नाम जिले में तो रोशन किया है, पूरे हिमाचल में भी आज जो है चंबा का नाम रोशन हुआ है। जब भी कोई पूछता है तो हमारे हर्ष महाजन का नाम जो है सबसे पहले आता है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसद के रूप में जो है राज्यसभा में भेजा है। हर्ष महाजन एक ऐसा नेता है जो हमारे गरीब गुरु का नेता है, जो हमारे आम आदमी का नेता है, जो किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनका नेता जो है हर्ष महाजन है। और हमें बड़ा फख्र है कि हर्ष महाजन के नेतृत्व में हम जो है जिला चंबा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाजन साहब की जो हमारे पर कृपा है वो हमेशा बनी रहेगी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं जब वकील बना नया तो हर्ष महाजन जी मंत्री होते थे, तो मंत्री के जब वो जो है अपने घर में सुबह 6 बजे से लोगों का काम करने में बैठ जाते थे, तो जब मैं 8:15 और 8:30 के बीच के मैं कचहरी में आता था तो मैं देखता था कि लोग जो है उनके काम करवा के आते थे, तो डायरेक्शन दी होती थी, जो गरीब आदमी उनके घर से काम करवा के आता था तो उसमें डायरेक्शन डीसी को दी होती थी कि आपने इस गरीब आदमी का काम करना है और उसकी रिपोर्टिंग जो है हर्ष महाजन को भेजनी है। ये उनका काम था, ये उस तरह का काम है। वो जमीनी लीडर हैं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं हर्ष महाजन जी। और ज्यादातर जो हमारे गरीब गुरब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं, उनका उन्होंने इतना भला किया है, उनका मान सम्मान, उनकी देख रेख, उनके हितों की रक्षा वो महाजन साहब ने की है। तो हमें बड़ा गर्व है कि आज हमारे बीच जो है राज्यसभा का सांसद बन के जो है श्रीमान हर्ष महाजन जी आए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महाजन जी के नेतृत्व में चंबा जो है विकास की जो है गंगा बहेगी। यहाँ पर विकास होगा सभी लोगों का, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो सबकी रखवाली करते हैं, सबकी बात सुनते हैं और सबका काम करते हैं। ऐसे हमारे हर्ष महाजन है। तो हमें बड़ा फख्र है
कि हमारे नेता, जिला चंबा का नेता, आज पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम का डंका बजता है कि जिला चंबा का कोई नेता है तो वो हर्ष महाजन है। हर्ष महाजन जो है पूरे के पूरे जो है उन्होंने सरकार हिला दिया। आपने देखा होगा कि पूरे की पूरी सरकार हिला दी और जो है 1 जून को जो है ये सरकार जो है गिरने वाली है और चंबा का जो है एक मुख्य लीडर उस सरकार में बड़े ओहदे पर पहुंचने वाला है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए हमने हर्ष महाजन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है और उनका जो नेतृत्व है एक सशक्त नेतृत्व है, समझे ना जी। और वो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमने काम करना है। और पार्टी की बात है, पार्टी जो है दिन रात उनके नेतृत्व में लगी हुई है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बतानी थी। जब अब कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने हमें ठगा था, हमारी माताओं बहनों को ठगा था। क्या कहा था कि हम जो है 1500 रुपये जो है प्रत्येक महिला को देंगे, हर घर की महिला को 1500 रुपये देंगे। और आज नौबत ये हुई कि 15 महीने हो गए, 15 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन हमारी महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिला। आपको बताइए कि आप किसी महिला को 1500 रुपये मिला? कोई नहीं मिला। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम गोबर ले जाएंगे उठा के और गोबर दें, उसके पैसे देंगे। वो आज दिन तक गोबर भी नहीं उठाया, ठीक है ना जी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि 100 रुपये लीटर हम दूध लेंगे। तो आप ही बता दो कि 100 रुपये लीटर दूध आप बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, वो आपके सामने है। रोजगार की बड़ी बड़ी डींगे मारते थे यहाँ के जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, है ना जी, आपके यहाँ पर आए थे, है ना। अब वो फिर आएंगे वोट मांगने और आपने उनसे, जब वो आए आपके बीच में, तो आपने पूछना है कि विधायक साहब आपने वोट हमसे लिए थे कि आप प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देंगे, ठीक है। और आपने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही आप हर एक महिला के खाते में 1500 रुपये डाल देंगे। तो वो 1500 रुपये कहाँ हुआ? 15 महीने का टोटल बना लो 1500 रुपये के हिसाब से, तो वो आपके खाते में डलवाएं पहले। और दूसरी बात क्या है कि उन्होंने हमारे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है चंबा में, और उन्होंने कहा था कि हम चंबा के और हिमाचल में 1 लाख नौकरियां जो है प्रतिवर्ष देंगे, 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। तो 15 महीने हो गए। आप ही बताओ कि आपके घर में कोई नौकरी मिली है, कोई हमारी बहन को नौकरी मिली है या कोई हमारे भाई को नौकरी मिली है? तो मेरे को बता दो। पूरा का पूरा सफा चाट है, कोई भी नौकरी नहीं मिली है। तो ये ऐसी निकम्मी और नकारी सरकार है जिसने कि हिमाचल का दिवालिया पीट दिया है। आपको पता है कि 25,000 करोड़ रुपया लोन लिया है ये सरकार ने, ये जो कांग्रेस सरकार है इसका दिवालिया निकल चुका है। 25,000 करोड़ रुपया लोन लेके जो है ये सरकारें चला रही है। और ये जो मुख्यमंत्री है अपनी सरकार को बचाने के लिए, है ना जी, अपने जो इनके वो है चाटुकारिता जो करते रहते हैं, इनकी जो आओ भक्त करते रहते हैं, उनको मंत्री पद दे दिए और 5-5 लाख रुपए पे मिल रही है उनको। और वो हमारे खून पसीने की कमाई है, वो हमारे खून पसीने की कमाई है। हमारे लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उसका पैसा वो वहाँ जा रहा है। और उनकी कोठियाँ बनाने के लिए जिनको इन्होंने मंत्री पद दिए, मैं आपको बताता हूँ ये बातें, आपने घर जाके लोगों को बतानी है कि करोड़ों रुपए जो है उनकी कोठियों की मुरम्मत के लिए खर्च कर दिए। करोड़ों रुपए उनकी कोठियों को जो है मुरम्मत करने में खर्च कर दिए, जबकि वो पैसा गरीब गुरु का था, है ना जी। हमारे गांव में सड़कों की जरूरत नहीं है, सड़कें पक्की होनी चाहिए, पनिहारे पक्के होने चाहिए, ठीक है जी, स्कूल बनने चाहिए, बिल्डिंगें बननी चाहिए। आपको पता है कि चंबा में जो है इसने मुख्यमंत्री ने हमारा डिवीज़न बंद कर दिया था। हमने भूख हड़ताल की, हमने धरना प्रदर्शन किया। वो IPH का डिवीज़न जो अमरेडी में खुला था और तहसील जो हमारी साव में खुली थी वो भी बंद कर दिया, PSC सेंटर बंद कर दिया, कोई भी नई नौकरी नहीं लगी। और आपको बताता हूँ कि चंबा हॉस्पिटल में जो हमारी बहनें आउटसोर्स पर लगी हुई थी, जो हमारे भाई आउटसोर्स पर लगते, सुनो इस बात को ध्यान से कि चंबा मेडिकल कॉलेज में हमारी जो बहनें नौकरी पर लगी थी, जो नर्सिंग का काम करती है, जिन्होंने उसके बीमारी के जब कोरोना फैला था तो हमारी बहनें काम कर रही थी, कोई भी काम नहीं कर रहा था, तो हमारी बहनें ने अपना जीवन दांव पर लगा के जो है लोगों की सेवा की, दवाइयाँ दी और लोगों का जीवन बचाया। और ये जब सरकार आई तो उसने जो है उनको नौकरी से निकाल दिया। तो ये सरकार कोई अच्छी है? आप बताओ,
ये अच्छी सरकार है तो बता दो। तो इसको ये इनके जो नेता है किस मुंह से जो आपके पास जो है वोट मांगने आएंगे। तो मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहता था। और हमारे साथ मेरे भाई रूपलाल जी हैं जो बाहर से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, और हमारे साथी ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और पिछले मेरे 1.5 महीने से या 1 महीने से चंबा में लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता था कि आपने ये जो लोग हैं, ये जो कांग्रेसी लोग हैं, आपके पास जो है वोट मांगने आएंगे, तो वोट मांगने से पहले आपने इनसे पूछना है। जैसे मैं बता रहा था कि हमारे मेडिकल कॉलेज में जो हमारी बहनें लगी हुई थी आउटसोर्स पे, और हमारे जो भाई लगे हुए थे आउटसोर्स पे, इस सरकार ने आते ही उनको निकाल दिया। और मैं बताता हूँ कि कितने लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला। 10,000 से करीब 10,000 के करीब जो है हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, उसको इस सुक्कू सरकार ने, इस बेईमान सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने, इस नकारा सरकार ने जो है निकाल दिया। इसने हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनी है, हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनी। आप सोचो कि हमारी बहन जो कोरोना के टाइम जो है आउटसोर्स में नौकरी कर रही थी और लोगों की सेवा कर रही थी और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी, क्या वो निकालना जायज़ है? क्या वो निकालना जायज़ है? आप बताओ, ठीक है। और उसको जो है घर में बैठा दिया इसने, जो अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। और आपको बताता हूँ कि चंबा मेडिकल कॉलेज में पीछे दवाइयों का टोटा पड़ गया और दवाइयाँ नहीं थी, और हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, कि हमने जो है वहाँ जाके धरना प्रदर्शन किया, और धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है वहाँ पर दवाइयों के 2 ट्रक आए चंबा मेडिकल कॉलेज में, और जो है अब वो गरीब लोगों को दवाइयाँ मिलती हैं। आपको बताता हूँ कि जो ट्यूब होती है, सिंपल पैरासीटामोल होती है, वो भी चंबा हॉस्पिटल में खत्म हो गई थी, वो भी नहीं थी, वो भी स्टॉक खत्म हो गया, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े। तो ये जो सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, जो हमारे गरीब लोगों की सेवा न कर सके, जो हमारे काम न आ सके, तो उस सरकार को हमने कहाँ डालना है। तो इसका बदला जो है आपने 1 जून को जो है अपना मत डाल के जो है लेना है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने मत डालने हैं, और भारी मतों से जो है हमारे प्रत्याशी को जिताना है। इसके साथ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो है सरकार के प्रत्याशी जो है, कांग्रेसी प्रत्याशी आपके पास आएंगे, आपके पास वोट मांगने आएंगे। तो वोट मांगने से पहले आपने उनसे पूछना है कि भैया, आपने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे गांव की डेवलपमेंट के लिए आपने कौन सा कार्य किया। मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो पूर्व के विधायक है पवन नैयर जी, सुनना ये बात बड़े गौर से, कि जो हमारे पूर्व के हमारे विधायक थे पवन नैयर जी, उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया हुआ था, और जब ये सरकार, जब नए चुनाव हुए तो 26 सड़कें जो है उद्घाटन करने के लिए बची हुई थी। 26 सड़कों का उद्घाटन जो है हमारे विधायक साहब पवन नैयर ने करना था, लेकिन चुनाव घोषित हो गए, और चुनाव घोषित होने पर जो है चुनाव आचार संहिता लगी, और उस वजह से हम उन 26 सड़कों का जो है उनका उद्घाटन नहीं कर सके। तो ये जो निकम्मे और नकारे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और ये जो निकम्मी सरकार है, ये जाके अब उद्घाटन कर रहे हैं, उनका फीता काट रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। देखो, काम हमने किया है ना जी, पैसा हम लाए, और हमारे प्रत्याशी पवन नैयर ने उनके DPR बनवाई, उनका पैसा बजट से करोड़ों रुपए सरकार से लाए, और अब उसका श्रेय जो है, झूठा श्रेय जो है, ये प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी ले रहा है। आपने पूछना उससे कि भैया, आपको बने हुए 15 महीने से ऊपर हो गया, आप बताओ कि अपने कितनी DPR जो है सरकार को मंजूर करने के लिए भेजी हैं। उन DPR, उन सड़कों का नाम बताओ, और उन सड़कों के निर्माण के लिए आपने कितना धन लाया, आप हमें थोड़ा सा बताओ। और हमारी जो लड़कियां, हमारी जो बहनें हैं, आपने किन किन हमारी बहनों को जो है नौकरी दी है, उसकी लिस्ट जारी करो, उसकी लिस्ट जारी करो। और आपने जो झूठे वादे किए थे वो आप बताओ, वो गिनती करो कि आपने चंबा की डेवलपमेंट में कितना पैसा लाए। अभी वो ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम जी 150 करोड़ रुपया जो है चंबा हॉस्पिटल के लिए है, वो झूठ बोल रहे थे। हमारे नेताओं ने क्लैरिफिकेशन दी है। माननीय हर्ष महाजन जी ने बताया है
कि 150 करोड़ रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की देन थी। जो हिमाचल सरकार है उसने कोई पैसा जो है चंबा के हॉस्पिटल के लिए नहीं दिया, आज दिन तक नहीं दिया। तो ये ऐसी सरकार है जिसके बारे में आपको बताना मैंने बड़ा जरूरी समझा। मोदी जी ने जो है हमारे जो किसान हैं 2-2 हज़ार रुपये पड़ते हैं, साल का 6,000 पड़ता है, अब वो पैसा बढ़ जाएगा। और मोदी जी की वजह से हमारे जितने भी गरीब परिवार हैं उनको जो है गैस के चूल्हे मिले, गैस सिलेंडर मिले, सिलेंडरों में सब्सिडी मिली, वो भी मोदी जी की देन है। और जब हमारे बच्चों का वो मुजीफे बंद कर दिए सरकार ने, तो वो भी मोदी जी ने शुरू किए। ये सारे काम जो डेवलपमेंट के काम है वो मोदी जी ने हमारे लिए किए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो है मिलजुल कर जो है मोदी जी के लिए वोट करेंगे। हमारा जो नेता है वो मोदी है, हमारा निशान जो है कमल का फूल निशान है, और हमें कुछ नहीं देखना है। हमने कमल का फूल जो है वो निशान देखना है, और उस पे जाके जो है 1 जून को हमने बटन दबाना है। और 1 जून को जो हम बटन दबाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और मैं अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इतनी धूप में आप अभी आज भी आए। 1 जून को भी धूप होगी और गर्मी होगी, लेकिन आपने क्या करना है? आपने घर का काम बाद में करना है। पहले आपने अपने मतदान केंद्र पर जाना है और मोदी जी के नाम पे कमल के फूल पर और उसके बटन पर आपने बटन दबाना है, और मोदी जी को वोट डाल के जो है आपने नाश्ता पानी करना है। ठीक है ना जी? मोदी जी ने जो हमारी महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है, मोदी जी ने जो हमारी महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया है, आज हमारी महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान है, बीडीसी है, चेयरमैन है, एमएलए है, अब सांसद के रूप में भी हमारी महिलाएं जो है लोकसभा में पहुंचेंगी। तो ये सारी देन जो है मोदी जी की देन है। आज हमारी महिलाएं कोई बात नहीं कर सकता। ऐसे कानून बना दिए मोदी जी ने कि कोई अब ऐसी हरकत नहीं कर सकता है कि वो हमारी महिलाओं के साथ जो है ऐसा कुछ करें। ठीक है, तो ये मान सम्मान जो है मोदी जी की बदौलत बढ़ रहा है। तो हमने ये जो प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है, जैसे हमारे मंडल महामंत्री हैं शर्मा साहब, ये रूपलाल जी हैं, ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, ये भी अभी लुड्डू में काम करके आए, अभी लुड्डू में काम कर रहे थे। दिन रात ये मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, और हमने जो है मोदी जी का नाम जो है रोशन करना है। जैसे उन्होंने देश का नाम रोशन किया, पूरे विश्व में आज मोदी जी का नाम का डंका बज रहा है। अब ये युग जो है मोदी जी का युग है। तो मैं इतनी सी छोटी सी बातें आपसे कहने के लिए आया हूँ, और आपने घर जाके इस बात की चर्चा जरूर करनी है कि वोट जो है इस बार मोदी जी के नाम पर पड़ेगा। और जो दूसरे विरोधी आएंगे तो जो मैंने आपको बताया वो बातें आपने उनसे पूछनी है। मेरे को पता है कि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं अब आपका सबका धन्यवाद भी करूँगा कि आप इतनी संख्या में हमारे आए, यहाँ पर आए, हमारे विचार सुने, और इतना बढ़िया आपने ये कार्यक्रम करवाया, और इसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे और सदैव आपकी सेवा में लगे रहेंगे। सुमन जी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भी दिन रात आपकी कोई भी दिक्कत हो वो उसी टाइम मिलने के लिए चल जाती है। मुझे याद है कि जब सरकार थी तो सुमन जी ने कई काम करवाए। तो इस तरह आप सब हमारे नेता हैं, ये जितनी भी हमारी बहनें हैं ये सारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कोई भी कार्यकर्ता वो भी नेता है, जो हमारा फील्ड में काम करती हैं, जो हमारी बहनें फील्ड में, वो असली नेता है। बाकी तो नहीं है, बाकी तो आते हैं और जाते रहते हैं। असली नेता भारतीय जनता पार्टी के आप हैं। आपके ही कंधों पर जो है भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है, आपके ही उस पे काम पर भारतीय जनता पार्टी का नाम आज जो है पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में रोशन हुआ और बढ़ा है। ये आप लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने तन मन धन से, अपने खून से सींचा है, वो आप लोग हैं। आप जो है भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आपका सम्मान जो है सर्वोपरि है। आपका सम्मान, आपका आदर सम्मान, आपका काम जो है जितना हमारे से हो सकता है वो हम काम आपका जरूर करते हैं। तो मैं आपसे हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो जीत के लोकसभा में पहुंचे और हमारी जो भी क्षेत्र की डिमांड है
वो मोदी जी तक पहुंचाए। मैं इतनी गर्मी में यहाँ आप सभी महिलाएं पहुंची हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप 1 तारीख को मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगे। आप सभी लोग जो यहाँ पहुँचे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। से आई आवाज, गांव गांव 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 से आई आवाज। फिर एक बार, फिर एक बार, और 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 फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ, very good. साहब ये भी अपने घर बार छोड़ी के, अपना बिजनेस छोड़ी के, अपने बाल बच्चे छोड़ी के, सब पार्टी का ही काम लगे। मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद।